माँ, ये क्या, तुम अपना सामान क्यों बांध रही हो? निकुंज ने सुनंदा जी से पूछा। बेटा सुन, कुछ दिनों के लिए तेरे मामा के पास जाने का सोच रही हूँ। कल तेरी मामी से बात हुई, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। बस तू मुझे बस स्टैंड तक छोड़ आ, मैं फिर बस से चली जाऊंगी, सुनंदा जी ने कहा। पर माँ, अकेले कैसे? निकुंज ने कहा। अरे तू फिक्र क्यों करता है, 3 घंटे का ही तो सफ़र है। अभी निकलूंगी तो दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। सुनंदा जी यह कहकर बाहर वाले चप्पल पैरों में डाल करीने से घर की चप्पल सूरैक में रख दी। अरे राशि को तो आ जाने दो, तुम उसके पीछे से जाओगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा, निकुंज ने कहा। बेटा फिर देरी हो जाएगी, तू ले चलना। सुनंदा जी का आग्रह ऐसा था कि निकुंज को लगा माँ मामी को देखने के लिए आतुर हो रही है। अच्छा चलो, और हाँ, ये पैसे संभाल कर रख लो, उधर काम आएंगे। और अपनी दवाइयाँ रखी है ना सब? चिंतित बेटे ने पूछा। सब रख लिया है बेटा, बस अब तू चल। सुनंदा जी जल्दी से जल्दी जाने को आतुर हो रही थी। बस स्टैंड पर बस आने में वक्त था। सुनंदा जी निकुंज को जबरदस्ती घर भेज दी। ये बोलकर बहू जब घर से निकलती, आने का कोई वक्त तय नहीं रहता, फिर बच्चे भी अकेले कितनी देर रहेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचते मामा को कहना फ़ोन कर बता देंगे। तुमसे कितनी बार कहा फ़ोन रख लो, ये कहकर मना कर देती हो हमेशा। तुम्हारे साथ ही तो रहना है, कहाँ कहीं आती जाती हूँ, निकुंज ने कहा तो सुनंदा जी बस मुस्कुरा दी थी। राशि, माँ के लिए मामा का फ़ोन आया क्या? निकुंज ने शाम को पूछा। नहीं तो, और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपने भाई के ही घर तो गई हैं, मस्त होगी वहाँ। बेकार चिंता कर परेशानी मोल ले रहे हो। राशि की बेपरवाही देख निकुंज आश्चर्य से उसे देखने लगा। अरे कहने का मतलब हो सकता है माँ बोलना भूल गई हूँ, निकुंज को घूरते देख राशि ने कहा। मैं ही मामा को फ़ोन कर लेता हूँ, कहकर निकुंज ने मामा को फ़ोन लगा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? माँ वहाँ नहीं पहुँची? वो तो कह रही थी कल मामी से बात हुई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें मिलने जाना है, निकुंज आश्चर्य से बोला। बेटा तेरी माँ से हमारी बात ही कब होती है, महीनों हो जाते बात को। सुन, कुछ बात हुई है क्या जो सुनंदा ऐसे कहीं चली गई बिना बताए? मामा की बात सुन निकुंज के होश उड़ गए। माँ मामी से कब बात कर ली, घर का फ़ोन खराब हो रखा था, मैं भी ना उसकी बात मान गया। मामा मैं बस स्टैंड जाकर पता करता हूँ, आखिर माँ कहाँ गई, हैरान परेशान निकुंज ने कहा। यार माँ मामा के घर गई ही नहीं, मैं पता करके आता हूँ वो कहाँ हैं। कार की चाबी लेते हुए उसने राशि से ज्यों ही कहा, राशि भुनभुनाते हुए बोली, अच्छा तो था, चली गई थी, अब ये वहाँ से उन्हें खोजने जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? अधसुनी बात कान में पड़ते निकुंज तिलमिला उठा। सच सच बताओ राशि, तुमने माँ से कुछ कहा तो नहीं है ना, निकुंज ने पूछा। मैं क्यों कुछ कहूँगी, राशि मुँह टेढ़ा कर बोली। मतलब तुमने ही कुछ कहा है, और माँ जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की। शायद इनके दिल में होंगी पर जुबान पर कभी ना लाई वे शिकायतें जो कभी कही नहीं गई। और माँ बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई। निकुंज राशि को घूरता हुआ घर से निकल गया। बहुत खोजबीन कर भी सुनंदा जी का पता नहीं चल पाया। वो निराश होकर घर आ गया। राशि सच सच बताओ, तुमने माँ से ऐसा क्या कह दिया जो माँ झूठ बोलकर चली गई? मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि माँ अपने बेटे के घर में परेशान होकर रह रही होंगी, निकुंज सिर पर हाथ रख कर बोला। राशि हर बार नकारती रही, तभी उसका 10 साल का बेटा एक कागज़ हाथ में लेकर आया और निकुंज को देकर बोला, पता है पापा, कल दादी हमें एक कहानी सुना रही थी, वो इस पर लिख कर भी गई हैं, देखो। बेटा जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की, ससुराल में सबने अनमना व्यवहार किया, फिर भी कुछ न बोली, क्योंकि तेरे पिता प्यार ही इतना करते थे। फिर जिंदगी ने उन्हें मुझसे तब दूर कर दिया जब मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तब भी शिकायत नहीं की, ये सोचकर कि तू तो है ना मेरे पास। शिकायत तो अभी भी मुझे किसी से कुछ भी नहीं है बेटा, बस मेरी वजह से बहू परेशान रहने लगी है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कल वो किसी से कह रही थी कि सास बोझ बनकर मेरे सीने पर पड़ी है, भगवान जाने कब भगवान जी के पास जाएंगी। बेटा मुझे भी यही लगा, मेरा भी समय आ गया भगवान के पास जाने का, बस मैं भी वहीं जा रही हूँ, मुझे खोजने मत निकलना। मामा के घर झूठ बोल कर जा रही हूँ, तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है रे, जिसे माँ की इतनी फिक्र रहती है, कि जिसके होने पर मेरी बहू मेरा इतना ख्याल रखती है कि तुझसे अगर ये शिकायत भी करती कि तेरे पीछे मेरी बहू मुझे क्या क्या नहीं बोलती, तो तू विश्वास ही ना करता।
इसलिए अपनी इच्छा से जा रही हूँ। तुम चारों मेरी ज़िंदगी हो और ज़िंदगी में मैं परेशानी बनकर नहीं रह सकती हूँ ना। तेरी माँ। निकुंज खत पढ़ते पढ़ते राशि को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही राशि है जो उसके रहते पहले माँ के लिए सब करती, फिर पति के लिए, पर माँ जो लिख रही हैं वो सब। दिया, दिव्य, इधर सुनो। निकुंज गुस्से में दोनों को बुलाया। दोनों सहम कर आ गए। तुम दोनों सच सच बताओ, मम्मी मेरे पीछे से दादी से कैसा व्यवहार करती हैं? निकुंज ने पूछा। दोनों राशि की ओर देखने लगे। उसके गुस्से से लाल आंखों से दोनों सहम गए, पर निकुंज ने जैसे ही कहा, बताओ पापा, आपके ऑफिस जाने के बाद मम्मी दादी से कभी अच्छे से बात नहीं करती थी, कहती रहती हैं 1 साल में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया आपने, इससे अच्छा आप अकेले ही रह लेती। एक तो श्रवण कुमार बेटा आपका माँ के खिलाफ कुछ सुनेगा नहीं। जब से आई है घूमना फिरना सब बंद कर दिया, क्योंकि आप कहीं जाना नहीं चाहती और माँ को अकेले छोड़कर बेटा जा नहीं सकता। पहले मैं कभी कभी मायके भी हो आती थी, पर जब से आप आई हैं जाने ही नहीं दिया। पापा, दादी बोलती थी कि बहू मैं कब किसी बात को मना करती हूँ, जो मन करता है करो, पर मम्मा दादी से कभी अच्छे से बात नहीं करती, बस जब आप होते हो तभी वो ठीक से बोलती हैं। दिया ने कहा। चुप कर, कब कहाँ ऐसा? राशि ने दिया को झिड़कते हुए कहा। हाँ मम्मा, दीदी सही बोल रही है, आप दादी से ऐसे ही बोलते हो। दिव्य ने भी हाँ में हाँ मिलाया। राशि, कितना अच्छा नाटक किया तुमने। मैं काम के सिलसिले में बाहर ज़्यादा रहने लगा तो माँ परेशानी लगने लगी थी। सामने होने पर मैं जो देखता वही सच समझ रहा था। कान खोलकर सुन लो, माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हम साथ रहकर भी साथ नहीं होंगे। भगवान ना करे कल को तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ। निकुंज जितने में ही चुप हो गया। पक्का माँ हरिद्वार गई होंगी, हमेशा कहती रहती थी कि वहाँ जाकर हरि में मिलना है। निकुंज को अचानक माँ की बात याद आई। हरिद्वार पहुँच इधर उधर घुमाते भटकते एक वृद्धाश्रम में सुनंदा जी मिल गईं। निकुंज माँ के पैर पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे इस काबिल नहीं समझा तुमने कि झूठ बोलकर यहाँ आ गई। अभी के अभी घर चलो। ज़बरदस्ती कर सुनंदा जी को वो अपने साथ घर ले आया। इस घर में मेरी माँ मेरे साथ रहेंगी, जिसे परेशानी हो वो हमसे दूर रहे। शशि को कटाक्षों के साथ हिदायत देते निकुंज ने कहा। बच्चे दादी को देख दौड़ पड़े। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत हूँ। अपने हिसाब से घूमने फिरने की आज़ादी छीनते देख मैं बस भड़ास निकाला करती थी, पर पता नहीं था आप ऐसे बिना शिकायत किए चली जाएंगी। निकुंज से भी कभी कुछ ना बोली। अब से ऐसा नहीं होगा माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। राशि सिर झुकाए बोली। बहू, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना कोई बात बुरी लगी है। सबको अपने हिसाब से जीवन जीने का हक है। मेरी वजह से कोई परेशान हो ये भी मैं नहीं चाहती थी। तभी सुनंदा जी कहते कहते रुक गई। माँ, अब से तुम्हें कोई शिकायत हो मुझे कहना, पर फिर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरे सिर पर तुम्हारा हाथ रहे यही चाहता हूँ। निकुंज माँ के पैरों के पास बैठ गोद में सिर रख कर बोला। नहीं जाऊंगी बेटा, कभी नहीं। हरी बुलाए तब भी नहीं। बेटे को रोता देख सुनंदा जी भी रो पड़ी। राशि सिर झुकाए खड़ी थी इस उम्मीद में सास ने तो माफ़ कर दिया, निकुंज भी कर दे। बेटा, बहू से ऐसे बात मत कर, माफ़ कर दे। सुनंदा जी राशि का उतरा चेहरा देख कर बोली। कर दिया माफ़ माँ, निकुंज ने कहा और वहाँ से निकल गया। राशि जानती थी निकुंज का दिल दुखा है, वक्त लगेगा, पर वो पति का दिल जीत ही लेगी। माँ की सेवा कर। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।